हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में हमने कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सेकंड क्लोनिंग वेक्टर्स, एंड देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन इंसुलिन। जब हम बच्चों बात करते हैं ह्यूमन इंसुलिन की, सबसे पहले हम इंसुलिन को जान लेते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। हमारी बॉडी में एक मिक्स्ड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज is a type of mixed gland, that means it consists of both exocrine as well as endocrine part. Out of endocrine part as well as exocrine part, जो हमारा पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन होता है, that only covers 1 to 2% part. That means पैनक्रियाज का 1 to 2% पार्ट एंडोक्राइन होता है बच्चों, और ये एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस पार्ट कंटेन a variety of cells like alpha cells, beta cells, delta cells, और भी कई सेल्स की वैरायटीज होती हैं, जिसमें से जो इंसुलिन है दैट इज रिलीज्ड बाय बीटा सेल। बट यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? अभी तक बच्चों हमने जिन भी प्रीवियस क्लासेस में इंसुलिन की बात की हो, चाहे वो 10th लेवल हो, चाहे हमारा 11th लेवल हो, वी ऑलवेज स्टडी दैट इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स। बट बच्चों इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज नहीं होता। तो बीटा सेल से कौन सा केमिकल रिलीज होता है जो आगे जाकर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, दैट केमिकल विच बीटा सेल प्रोड्यूस, उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन, नॉट दी इंसुलिन। गाइज, प्रो इंसुलिन इंसुलिन की इनएक्टिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करती है कि अभी तक ऐसा क्या था। तो बच्चों जब भी हम बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो बीटा सेल इंसुलिन को उसके इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करती है। उस इनएक्टिव फॉर्म को हम नाम देते हैं प्रो इंसुलिन। जब ये प्रो इंसुलिन रिलीज होता है, फिर ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है, जिसका नाम हमें हमेशा बताया जाता है, दैट इज इंसुलिन। Now, what is the difference between pro-insulin and insulin? ये हम जानेंगे अभी जस्ट, बट उसके पहले हम जान लेते हैं कि इंसुलिन एक्चुअली हमारी बॉडी में करता क्या है। बच्चों आपने एक बहुत ही फेमस डिसीज का नाम सुना होगा, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज के भी कई वैरायटीज, कई टाइप्स होते हैं। जिस डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूं दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी डिसीज है जिसमें हमारे ब्लड का शुगर लेवल, हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने लगता है। एंड अगर हम 10 इयर्स बैक जाएं तो बच्चों हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट्स का नंबर था वो कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ करता था। बट जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आया, आज की अगर हम बात करते हैं तो एट एवरी होम, इन एवरी होम वी हैव एटलीस्ट 1 पेशेंट ऑफ डायबिटीज। तो जो ये शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इस शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है
ये हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। कैसे करता है हम उसको भी डिस्कस करते हैं। इंसुलिन वर्क करता है हमारे लिवर की सेल्स पर, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। इंसुलिन वर्क करता है हमारे बॉडी में प्रेजेंट फैट स्टोरेजिंग सेल्स को, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर इंसुलिन वर्क करके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है बच्चों? देखो, ग्लूकोज इज प्रेजेंट, शुगर इज प्रेजेंट इन ब्लड। इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है। तो जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? सेकेंड पॉइंट, सेल के अंदर ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब सेल में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इंसुलिन परफॉर्म टू फंक्शंस। फर्स्ट, इट इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल। सेकंड, इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब बच्चों हम बात करते हैं इंसुलिन एंड प्रो इंसुलिन की। देखो बच्चों, अगर हम बात करें इंसुलिन की, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने फर्स्ट टाइम इंसुलिन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया था। और जब उन्होंने इंसुलिन को प्यूरिफाई किया क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तब उन्होंने हमको बताया कि इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स, ए चेन एंड बी चेन। ये दोनों चेन्स आपस में अटैच्ड होती हैं बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। ये दोनों चेन्स आपस में अटैच होती हैं बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। और बच्चों, ए चेन कंसिस्ट ऑफ 21 अमीनो एसिड। Insulin is a protein hormone. Proteins are made up of amino acids. So insulin consists of 21 amino acids and B chain of insulin consists of 30 amino acid. That means बच्चों, टोटल इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल A chain consists of 21 and B chain consists of 30 amino acid. That means complete molecule of insulin consists of 51 amino acids. Now, ये इंसुलिन के फॉर्म में रिलीज ना होकर किसके फॉर्म में रिलीज होता है बच्चों? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। अब ये प्रो इंसुलिन क्या है? देखो बच्चों, पहले हमने इंसुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ए चेन, देन वी आर ड्रॉइंग बी चेन। ए एंड बी चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। ए चेन कंसिस्ट ऑफ 21, B chain consists of 30 and both chains are attached to each other by disulfide linkage. बट बच्चों, यहां पर प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा क्या है जो उसको इंसुलिन से सेपरेट करता है या डिफर करता है? दिस प्रो इंसुलिन कंटेन वन अनदर चेन which connect A chain to B chain, that is called C chain, and this C chain contains 33 amino acid. This C chain contain 33 amino acids.
तो A चेन, B चेन एज वेल एज C चेन। यहां पर जब प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन में, जब प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन में, तो C चेन सेपरेट हो जाती है। C चेन क्या हो जाती है बच्चों? सेपरेट हो जाती है। नाउ हमारे कंट्री में अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर देखें, जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और एज कंपैरिजन टू पेशेंट हमारे कंट्री में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो कुछ टाइम पहले कम था, अब हम उस इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे। तो हमने इस इंक्रीमेंट में सबसे पहला ट्रायल क्या लिया? देखो बच्चों, जो जीन्स हमारी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है आरएनए, आरएनए का फॉर्मेशन करता है डीएनए, डीएनए जीन्स। ओके, तो वो जीन्स जो इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं वो हायर एनिमल्स में मोस्टली सेम होते हैं। तो हमने सबसे पहला जो ट्रायल लिया उसमें साइंटिस्टों ने कैटल्स एज वेल एज पिग की बॉडी से पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन के जीन्स को निकाला और उन जीन्स से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया और उस इंसुलिन को एज अ इंजेक्शन फॉर्म यूज करना स्टार्ट किया। जब ट्रायल्स होना स्टार्ट हुए तो कुछ लोगों में तो ये ट्रायल सक्सीड रहा, बट कुछ लोगों में इंसुलिन जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी से लिया गया था उससे एलर्जी डेवलप हुई। तो जब किसी भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट आने लगते हैं तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। अभी मैंने वर्ड यूज किया इंसुलिन का इंजेक्शन। ध्यान से सुनो बच्चों, इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इस प्रोटीन को अगर हम ओरली लेते, इस प्रोटीन को अगर हम ओरली लेते तो हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स इंसुलिन को भी डाइजेस्ट कर जाते और इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई वी टेक इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। और इंजेक्शंस को भी कई फॉर्म में बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आइदर वी कैन इंसर्ट इंजेक्शन इन मसल्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रामस्कुलर, या फिर बच्चों हम इंजेक्शंस को आर्टरी में दे सकते हैं, वेन्स के थ्रू दे सकते हैं। बट इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है दैट इज इंजेक्टेड जस्ट बिलो द बीनीथ द स्किन, और इस टाइप के इंजेक्शन को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस, बिलो द क्यूटेनियस। क्यूटेनियस वर्ड हम यूज करते हैं स्किन को लेकर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है दैट इज गिवन सबक्यूटेनियसली। क्लियर दिस थिंग? नाउ जब पिग और कैटल्स की बॉडी से डेवलप्ड इंसुलिन के अगेंस्ट कुछ लोगों की बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई तो उस इंसुलिन के प्रोडक्शन को रोक दिया गया। फिर हमारे सामने एक टास्क खड़ा हो गया कि हम इस इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करें। वन अमेरिकन कंपनी, उस अमेरिकन कंपनी का नाम है बच्चों एली लिली। इस अमेरिकन कंपनी ने 1983 के अराउंड इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। कैसे किया? इस कंपनी ने जो जीन्स यूज किए वो हेल्दी ह्यूमन की बॉडी के जीन्स थे। हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बॉडी से इंसुलिन के जीन्स निकाले, वो जीन्स निकाले जो
इंसुलिन की ए चेन का फॉर्मेशन करते हैं और इंसुलिन के बी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। हमने वो जीन्स लिए बीटा सेल से जो ए चेन और बी चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इन जीन्स को ध्यान से सुनना बच्चों, इन जीन्स को हमने प्लाज्मिड की हेल्प से सेपरेट ई कोलाई, इशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया की बॉडी में ग्रो कराना स्टार्ट किया, जो हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं। हमने ए चेन के जीन्स को एक सेपरेट प्लाज्मिड में अटैच किया, बी चेन के जीन्स को हमने सेपरेट प्लाज्मिड में अटैच किया। दोनों प्लाज्मिड्स को ई कोलाई की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। दोनों ई कोलाई भी हमने सेपरेट किए, अलग अलग लिए, और अब इन ई कोलाई को हमने लैब में कल्चर करना स्टार्ट किया। जब मल्टीपल नंबर ऑफ ई कोलाई का डेवलपमेंट हुआ, ई कोलाई के साथ साथ प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हुआ, प्लाज्मिड के साथ साथ इंसुलिन के जीन्स का रेप्लिकेशन हुआ। इन जीन्स से हमने प्यूरिफाई किया प्रोटीन को, हमने जीन से आरएनए बनाकर उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। और जब हमने ए चेन और बी चेन का फॉर्मेशन कर लिया, जब हमने ए चेन और बी चेन का फॉर्मेशन कर लिया, तो इन दोनों चेन्स को हमने आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड लिंकेज की हेल्प से अटैच कर दिया। इन दोनों चेन्स को हमने आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड लिंकेज की हेल्प से अटैच कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ इंसुलिन विच वॉज डेवलप्ड बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी by the company Eli Lilly is known as human insulin। और इस human insulin को बच्चों हम शॉर्ट में humulin भी कहते हैं। So this human insulin which was developed by the genes extracted from human body by the process of recombinant DNA technology do not produce एनी साइड इफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी। और जो भी हमारे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको ट्रीट करने के लिए आज के टाइम पर हम इसी ह्यूमन इंसुलिन का यूज करते हैं। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट ह्यूमन इंसुलिन। थैंक यू।